चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लास 12 का है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि इसकी थ्योरी क्या होती है, मतलब मेथड ऑफ वैल्यूएशन की हमने सारी थ्योरी कवर करी थी। आज से न्यूमेरिकल पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर बेसिकली जो मेजर में 3 हेडिंग्स है इसके अंदर। सबसे पहले आती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है इसको फर्दर 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट को हमने आगे कोई फर्दर डिवाइड नहीं करा है, क्लास 12 में इसको कहीं पे कुछ भी डिवाइड नहीं कर रखा है। कैपिटलाइजेशन को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कैपिटलाइजेशन के अंदर एक बार हम पढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि कैपिटलाइजेशन के अंदर एक बार हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं और एक बार हम एवरेज प्रॉफिट को जो है कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक है, एक एक करके पांचों मेथड के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है। बस एक चीज याद रखना कि अगर एक बार हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पे अच्छे से फोकस कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो ये मान के चलिए 95% ये हमारा फिनिश हो जाएगा, प्लस 60% ये तीनों हमारे फिनिश हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हमने इसे अच्छे से समझ लिया तो इन दोनों में भी कोई भी दम नहीं रहेगा, हमारे सारे मेथड बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट मेथड के साथ स्टार्ट करते हैं हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ। बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमारा सबसे पहला मेथड यही है और इस मेथड के अकॉर्डिंगली हमें निकालना क्या है? गुडविल। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट के अंदर गुडविल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बेटा अब धीरे धीरे हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि हाँ ये फॉर्मूला बना क्या है और इसका मीनिंग क्या है। बेटा सबसे पहले हम पकड़ते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो ये हमेशा आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ठीक है, सेकंड थिंग, बट इसका मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब ही होता है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक बिजनेस है, मैं उसको रन कर रहा हूँ, पिछले 8 साल से मैं उसको रन कर रहा हूँ और 8 साल से मैंने उसमें बहुत एफर्ट लगाया, बहुत मेहनत करी, एक रेपुटेशन मैंने क्रिएट करी है, एक बनाई है मार्केट में अपनी रेपुटेशन। ठीक है, अब जब आप मेरी फर्म को परचेज करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आप मेरी फर्म परचेज कर लो, तो फिर मैं आपसे क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि पिछले 8 साल में मैंने बहुत एफर्ट लगाया है और आने वाले 2 साल या 3 साल तक आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप अर्न करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? क्योंकि मैंने पीछे अपने पास्ट में इतना एफर्ट यहाँ पे लगा चुका हूँ ऑलरेडी कि उसके लिए अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 2-3 साल तक तो आप सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। ठीक है, हाँ आगे डिपेंड करता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आगे प्रॉफिट और डे बाय डे इंक्रीज होगा। इन केस अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो 2 से 3 साल तक तो आप आराम से सेम प्रॉफिट अर्न करोगे, बट उसके बाद ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप कैसी मेहनत करते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है कि जब भी आप मेरी फर्म को खरीद रहे हैं, ठीक है, जब भी आप मेरी फर्म को खरीदने के लिए आएंगे तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि जो भी आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि कितने आने वाले टाइम पीरियड तक आपको सेम अमाउंट का प्रॉफिट होता रहेगा। जो प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा है? मेरे पास्ट के एफर्ट की वजह से हो रहा है, जो कि मैंने अपने पास्ट में इतना एफर्ट लगाया उसकी वजह से। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की डेफिनेशन क्या होती है। इट मींस द नंबर ऑफ ईयर्स for which the firm is likely to earn same amount of profit, यानी कि जब आप मेरी फर्म को परचेज कर लेंगे तो आपको सेम अमाउंट ऑफ अर्न करते रहेंगे प्रॉफिट। ठीक है, आफ्टर चेंज इन ऑनरशिप, ऑनरशिप चेंज हो गया, पहले मेरे पास थी ऑनरशिप, अब आपके पास आ गई है, बिकॉज ऑफ द एफर्ट पुट इन द पास्ट। क्यों? क्योंकि मैंने पास में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है, इसकी वजह से। जरूरी नहीं कि बेटा पूरी फॉर्म सेल ही हो सकता है कि 3 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर को हम और एडमिट कर रहे हैं, फिर भी हमारे ओनरशिप में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि पहले 3 ओनर थे, अब 4 ओनर हो गए हैं। ठीक है, तो उससे भी हम क्या करेंगे, जब नया पार्टनर आएगा तो उससे हम क्या कहेंगे कि आपको भी कुछ गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट में हमने कुछ एफर्ट लगाया है, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको डायरेक्टली प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, अब एक चीज हमने समझ लिया और ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। सेकेंड थिंग, अब हमें पढ़ना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। चलिए बेटा देखते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट के अंदर। अब हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट का मतलब समझना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमें समझ में आ गया बेटा। सिंपल एवरेज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, पिछले 4 साल हमें गिवन है 2016, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20, ठीक है। और पिछले 4 सालों के हमें प्रॉफिट गिवन है। एवरेज जैसे सिंपल निकाला जाता है, ठीक उसी तरीके से हमें करना है। 4 साल के प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे और ये आ जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट, और इस टोटल प्रॉफिट को जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। बेटा यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है क्या, कि अगर मान लीजिए कि अगर खाली पॉजिटिव प्रॉफिट है तो वो तो हमने कर लिया, लेकिन कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ईयर में हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे नील प्रॉफिट है, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, हमारे एक्सपेंडिचर्स और हमारी इनकम दोनों इक्वल थे, यानी कि देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो हम क्या करेंगे कि इन 3 साल के प्रॉफिट को ही सिर्फ हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। और 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करके कितना आ जाएगा, 1, 2, 3,50,000, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे टोटल प्रॉफिट आ गया पिछले 4 साल का। बेटा ऐड हमने इसको भी करा है, ये अलग बात है, ये नील होने की वजह से इसके अंदर कुछ ऐड नहीं हो पाया है। और अब हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम क्या करेंगे, हम करेंगे 3,50,000 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं, अगर मान लीजिए क्या कहते हैं कि करेंगे 4 से ही डिवाइड, भले ही उसका नील प्रॉफिट हो। सेकेंड थिंग, अगर हम मान लेते हैं किसी ईयर में हमें प्रॉफिट ना होकर लॉस हो जाता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या हुआ, 30,000 का लॉस हो गया। पहले साल में हमें 1 लाख का प्रॉफिट, दूसरे साल नेट प्रॉफिट, थर्ड ईयर में हमें 30,000 का लॉस हो गया, और फोर्थ ईयर में 1,30,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो इसका सिंपल एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 लाख, 2 लाख और 2,30,000 माइनस 30,000, जो लॉस है हम उसको माइनस कर देंगे, और यहाँ पे नेट इंपैक्ट कितना आ जाएगा, 2 लाख। क्यों, यहाँ पे तो नील है, नील बोले तो 0 का प्रॉफिट है यहाँ पे हमारा। अब ये टोटल प्रॉफिट है पिछले 4 साल का। पिछले 4 सालों में हमने टोटल प्रॉफिट 2 लाख का अर्न करा है, और इसका सिंपल एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, इसका निकाल देंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, ठीक है बेटा। तो एक चीज तो हमने समझ ली है। अब क्या, पूरे फॉर्मूले में आप एक चीज हमें समझनी है जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने खाली जितने भी सिंपल कॉन्सेप्ट है वो देखे। गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज देख लिया कि क्वेश्चन में गिवन होगा, और इसका मतलब क्या होता है ये भी हमने देख लिया। सेकंड, हमने देखा सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है जितने भी साल का हमें प्रॉफिट गिवन होगा, क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, जरूरी नहीं कि 4 साल का ही प्रॉफिट गिवन हो, 3 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है। हम उन सबको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। एक चीज तो समझ में आ गई, सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें सीखना है कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब वो नहीं जो प्रॉफिट दे दिया हम सीधे उसको उठा लेंगे। इस प्रॉफिट के अंदर हमें कुछ एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमें क्या समझना था, हमें समझना था हम सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं ये समझ चुके हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है हम ये भी देख चुके हैं। हमें भी समझना है क्या कि प्रॉफिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है यहाँ पे। बेटा एक बात याद रखना कि जब भी आप मेरी फॉर्म खरीदने के लिए आओगे, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप मेरी फॉर्म परचेज करने के लिए आ रहे हैं, तो जब आप मेरी फॉर्म को परचेज करेंगे तो डेफिनेटली लॉस वाली फॉर्म तो कोई खरीदना पसंद करेगा नहीं, ठीक है ना। आप ये देखेंगे कि मेरी फॉर्म प्रॉफिट कैसे अर्न करती है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था 2016-17 में मेरी फॉर्म ने प्रॉफिट अर्न करा था 1 लाख, 17-18 में 1,10,000, 18-19 में 1,20,000 और 19-20 में 1,30,000। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि हर साल मेरा प्रॉफिट एक ट्रेंड लेके चल रहा है कि हर साल उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं अपने फॉर्म बेचना चाहता हूं तो क्या आप उसे परचेज करेंगे? हाँ, तो आपको ये लगेगा हाँ अगर हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है तो फॉर्म को परचेज करने में जा क्या रहा है, ठीक है, अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और आप उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन बेटा याद रखना कि इस प्रॉफिट के अंदर कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, जो कि ये मैंने 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं, इसको एक बार हम कंसिडर करते हैं, ठीक है।
देखो ये जो प्रॉफिट है ये तो वो है जो P&L के हिसाब से मैंने आपको दिखा दिया, कुछ ये एडजस्टमेंट है, आप इसको देखेंगे समझेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि फाइनली आपको सामने वाली फर्म को परचेस करना भी है या नहीं। और सेकंड थिंग, इन केस अगर आपको परचेस करना ही है तो गुडविल की कीमत जब आप निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, यानी कि उसके लिए आप इस प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे या इस प्रॉफिट के अंदर आप कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप जब मेरा बिजनेस परचेस करेंगे सबसे पहले, तो आप मेरा बिजनेस क्यों परचेस करेंगे, क्योंकि जो मैं बिजनेस रन कर रहा हूं, ठीक है, जो मेरी मेन एक्टिविटी है वो आपको प्रॉफिटेबल नजर आ रही है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए मेरा एक फर्नीचर का शोरूम है और मैं फर्नीचर सेल कर रहा हूं, तो फर्नीचर को सेल करके मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है आप मेन उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, ना कि इधर उधर की चीजों पे। अभी देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले लिखा है एन इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट is included in profit in the year 2017-18, यानी कि 2017-18 के अंदर ये जो प्रॉफिट हुआ है 1,10,000 रुपए का, इसके अंदर एक ऐसी इनकम जुड़ी हुई है जो कि मेरी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि बेटा मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया है कि मेरा एक फर्नीचर डीलर हूं मैं, ठीक है, और फर्नीचर को सेल करते करते मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, मैंने कुछ सरप्लस इकट्ठा करा था, अब उससे मैंने एक बिल्डिंग परचेज करी। ठीक है, अब उस बिल्डिंग को मैंने रेंट पे चढ़ा दिया और फर्नीचर को सेल करते करते मैं साथ के साथ वहां से रेंट भी रिसीव करता हूं। अगर आप मेरी फर्म को खरीदना चाहते हैं, अगर आप मेरी फर्म को परचेज करना चाहते हैं, तो आप मेरी कौन से वाले प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे, वो प्रॉफिट जो कि मैं फर्नीचर को सेल करके करता हूं, या फिर अदर प्रॉफिट जहां का जो कि मेरा काम ही नहीं है, यानी कि बिल्डिंग परचेज करके जो मैं रेंट रिसीव कर रहा हूं। बेटा आप उस चीज पे फोकस करेंगे जो मेरा मेन बिजनेस है, इधर उधर की इनकम के ऊपर हम कंसंट्रेट नहीं करते हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो सबसे पहले कि एन इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की इनकम है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लिया, हम यहाँ पे मान लेते हैं जो यहाँ पे रुपीज है वो है 20,000 है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया कि 20,000 रुपए का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कहोगे कि ये जो प्रॉफिट है इसमें से आप 20,000 माइनस करो, ये आपका रेगुलर नेचर का इनकम नहीं है। और रेगुलर नेचर का इनकम अगर ये है भी, अगर आपको रेगुलर बेसिस में मिलता है, तो ये मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस नहीं है, ये आपका क्या है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। हमें तो मेन ये देखना है कि आपको ट्रेड करने की वजह से कितना प्रॉफिट होता है और कितना नहीं। सेकेंड पॉइंट, एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹40,000, एक इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हुआ है। अच्छा, क्यों हुआ, हो सकता है कि हमारे क्या कहते हैं गोडाउन में आग लग गई हो, ठीक है, उसके बाद हमने इंश्योरेंस करवा रखा था और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्या कहते हैं क्लेम दिया, और उस क्लेम को हमने P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट में लिख दिया और उसे एज एन इनकम ट्रीट कर लिया है। ठीक है, और उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो गया। मेरा प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन एक एबनॉर्मल गेन हुआ और वो मैंने प्रॉफिट में ऐड कर दिया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। ठीक है, देखते हैं, an insurance claim of ₹40,000 was received during 2018-19 which was credited to profit and loss account, जिसको मैंने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया, यानी कि इनकम की तरह ट्रीट कर दिया है, यानी कि उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है। अगर कुछ एबनॉर्मल इनकम है तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे हमेशा, यानी 40,000 हम क्या करेंगे 2018-19 से डिडक्ट कर देंगे, कितना 40,000। नेक्स्ट, ये कहता है अब प्रॉफिट यानी कि गेन है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2019-20 ₹80,000। बेटा मैं फर्नीचर डीलर हूं और मैंने क्या करा कि मेरे पास कुछ एक फिक्स्ड एसेट थे जिसको मैंने मार्केट में सेल कर दिया। जैसे मान लेते हैं, हो सकता है कि मेरे पास कुछ मशीनरी पड़ी हो जिससे मैं फर्नीचर को बनाने के लिए यूज करता हूं, अब हो सकता है वो ऑब्सोलीट हो गया हो, आउटडेटेड हो गया हो, ठीक है, और अब उसे ले जाके मैंने मार्केट में बेच दिया। बेटा हो सकता है कि उसकी कीमत कितनी थी, बुक वैल्यू थी उसकी 5 लाख, लेकिन मैंने उसे 5,80,000 में बेच दिया, तो यहाँ पे मुझे 80,000 का प्रॉफिट हो गया है, जो कि एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, रेगुलर नेचर का मेरा प्रॉफिट नहीं है, मेरा काम मशीन को सेल करना, एसेट को सेल करना नहीं, बल्कि फर्नीचर बेचना है। ठीक है, तो कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, वहां से इग्नोर करेंगे। वो क्या है, 80,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ था, हाँ 5 लाख की चीज 580 में बेची मैंने, 80,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो इंक्लूड है कौन से ईयर में, 2019-20, तो हम यहां से डिडक्ट कर देंगे कितना, 80,000। ठीक है, अब आप मेरा क्या करोगे, एक्चुअल प्रॉफिट निकालोगे कि एक्चुअल में मैंने एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट हम यहाँ पे निकालेंगे, और ये हमारे कुछ एडजस्टमेंट है।
1 लाख, इसके अंदर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, आप इसको लिख देंगे एज इट इज। सेकंड 1,10,000 में से 20 जाएगा 90,000, 1,20 में से 40 जाएंगे 80,000, 1,30 में से 80 जाएगा, यहाँ पे आगे कितना 50,000, 50,000। और देखो बेटा स्टार्टिंग में जब आपने देखा था तो आपको लगा था मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल जा रहा है, हर साल प्रॉफिट उसका इंक्रीज हो रहा है, हाँ दिख भी रहा है वो चीज, लेकिन वो ऐसा प्रॉफिट था जिसके अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ भी थी, ठीक है, जो कि एक बिजनेस खरीदते समय कोई पर्सन उसको कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट थी उसको हमने क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया, उसको निग्लेक्ट करा, ठीक है, उसको रिमूव वहां से करा और हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया। तो मेरा प्रॉफिट क्या निकल के आया, पहले साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, दूसरा 90, फिर 80,000 का और 50,000 का, ठीक है। अब आपके डिसीजन अब यहां से पता चलेंगे कि आप मेरी फर्म परचेज करना भी चाहते हो या नहीं, और इन केस अगर आप फर्म परचेज करना चाहते हो तो मेरे को गुडविल के पैसे आप कितना पे करेंगे, ठीक है। अब इसको हम कंसीडर करेंगे, कितना आ जाएगा 1,90, 2,80, 3,30, 3,30,000। और जब आप मेरा एवरेज प्रॉफिट निकालोगे मेरी फर्म का तो 3,30,000 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4, और ये जो निकल के आएगा इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। बेटा स्टार्टिंग से हम एक बार फिर से देखते हैं, गुडविल का फॉर्मूला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या था कि पास्ट में जितना एफर्ट लगाया था उसकी वजह से फ्यूचर में हमें कितना और प्रॉफिट होने वाला है, कितने टाइम पीरियड तक बिना कुछ एफर्ट लगाए, हाँ एफर्ट लगाएंगे तो बिजनेस आगे ग्रो करता रहेगा हमारा। सेकंड क्या आ जाएगा, हमने एक चीज ये देखी, सेकंड था सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट के अंदर हमने देखा था कि सिंपल एवरेज निकाला कैसे जाता है। फिर हमने लास्ट टॉपिक देखा कि प्रॉफिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, यानी कि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए प्रॉफिट का एक्चुअल मीनिंग हम क्या देखेंगे और उसको आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये सारी हमारी चीजें थी। अब इसके बाद हमें सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये एडजस्टमेंट करनी है, क्या करना है कैसे करना है, और सारी चीजें खाली फॉर्मूले में पुट कर देनी है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा, लाइक इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं एक एग्जांपल मान लूं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा है, हम यहां से निकालेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट, जो भी अमाउंट आएगा उसको फीड कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे 2, और इस अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा गुडविल निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है, अब उस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम खाली सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन जो आएंगे वो नेक्स्ट क्लास से हम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम कर रहे हैं टीएस ग्रीवाल सर की 2020 एडिशंस के जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले क्वेश्चन की एक छोटी सी समरी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना गिवन है हमें, क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। नेक्स्ट क्या गिवन है, ये कहता है कि 3 परचेज ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, 4 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट बताना है, निकालना है। और सेकंड थिंग नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 गिवन है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 इयर्स एंडिंग 31 मार्च। कह रहे हैं कि जो पिछले 4 साल का हमें प्रॉफिट गिवन है वो किस तरीके से है, 2017, 18, 19, 20, 12, 18, 16 एंड 14,000 रेस्पेक्टिवली है, ठीक है। 2017, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट हो सके तो बेटा आप इसको फुल में लिखना, बोर्ड में ऐसे शॉर्टकट नहीं चलता है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 12,000 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 40, हमें 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, 4 साल के प्रॉफिट को हमने ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, जितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उतने से हम डिवाइड कर देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करके हम निकालेंगे 12, 30 और 30, 60, यानी कि ये निकल के आ जाएगा हमारा 60,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 15,000, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 3, हमारे गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल किससे निकल के आ जाएगी हमारी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट है हमारा 15,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 3,
यानी कि 45,000। ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है प्रॉफिट फॉर द 5 इयर्स एंडिंग 31 मार्च आर एस फॉलोज। लिखा है 2016 का हमें प्रॉफिट गिवन है 4 लाख, 17 का गिवन है 3,98,000, 2018 का दे रखा है 4,50,000, 2019 का दे रखा है 4,45,000 एंड ईयर 2020 का दे रखा है 5 लाख। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ सारे ईयर्स के प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000, नेक्स्ट इसके आगे दे रखा है 5 लाख। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, जो भी नंबर ऑफ ईयर्स है उतने से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तेजी से। बेटा इसका टोटल निकल के आ जाएगा 21,93,000 डिवाइडेड बाय 5। $438,600 ये निकल के आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ये था टोटल प्रॉफिट, 5 से डिवाइड कर दिया तो ये निकल के आ गया हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। गुडविल, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 4,38,600 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हमें दे रखा है, क्वेश्चन 2 में दे रखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज ऑफ 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। 4 ईयर परचेज 4 साल के हमें निकालना है, ठीक है, इनटू 4 कर देंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 17,54,400। 17,54,400 ये हो गया हमारा क्वेश्चन ओवर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 इयर्स। बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 3 और हमें पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, ठीक है, और पिछले 5 साल के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख और 4 लाख का लॉस है और फिर 13 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, करते हैं इसे। नंबर ऑफ ईयर परचेज सबसे पहले दे रखा है 3, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 मेंशन कर देते हैं। नंबर सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 प्लस करेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे हम कितना 4 लाख, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस कितना करेंगे 13 लाख और इन सब का हम एवरेज निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसका टोटल हम चेक करते हैं कितना निकल के आएगा। 23 और 18 कितने हो जाएंगे, 23 प्लस 18, 41 माइनस करेंगे 4 प्लस करेंगे 13, यानी कि हो जाएगा 50 लाख। डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 10 लाख निकल के आ जाएगा हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ये 50 लाख टोटल प्रॉफिट है, ये 5 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा एवरेज निकल के आ गया। और गुडविल, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, फॉर्मूला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है हमारा 10 लाख इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि 3, यानी कि कितना निकल के आ जाएगा 30 लाख हो जाएगा हमारा आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू के 3 क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा है। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, हम इसमें गिवन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 इयर्स परचेज। यानी कि बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है 1.5 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का हमें एवरेज निकालना है। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख। बेटा यहाँ पे अभी हमें देखना पड़ेगा ईयर
और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट ईयर 1, 2 एंड 3। ये क्या है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है हमारा 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉर द सेकेंड ईयर was twice the profit of the first year। कह रहे सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसका ट्वाइस है, यानी कि 1 लाख इंटू 2, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स है, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा 2 लाख, यानी सेकेंड ईयर का प्रॉफिट जो है वो हमारा 2 लाख रुपए का है। आगे क्या लिखा है, एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 टाइम्स, यानी कि 1.5 टाइम्स है ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो हमारे सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है इसका 1.5 टाइम्स है, यानी कि 2 लाख इंटू 1.5, ठीक है, यानी कि कितना निकल के आ जाएगा 3 लाख। अब हम जब तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ये लीजिए मैंने इज इक्वल्स टू लगा के इसे ये कर दिया, 3 साल का प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 6 लाख। ये जो है ये है हमारा टोटल प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल के आ जाएगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 3, 6 लाख डिवाइडेड बाय 3, यानी कितना निकल के आ जाएगा 2 लाख। अच्छा, हमारा गुडविल अब हमें फाइनली निकालना है। गुडविल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया है कितना 2 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है हमें 1.5 ईयर्स, यानी कि 2 इंटू 1.5 यानी कि 3 लाख रुपए का हमारा गुडविल हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दोनों कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा है पूरव एंड पूर्वी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, ठीक है। 2 पार्टनर्स हैं पूरव और पूर्वी फर्म के अंदर, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे डिसाइड टू टेक पर इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन इतना। बेटा अभी तक के क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है, ये आगे चल के हम सीखेंगे। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल, हमें गुडविल के लिए क्या करना है वो देखना है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 times the average annual profit of the previous 4 or 5 years whichever is higher। बेटा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो तो है हमारा 4 ईयर्स, और जो हमें एवरेज प्रॉफिट उठाना है वो कितना उठाना है, वो पिछले 4 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है और पिछले 5 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और उन दोनों ही 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को और 5 साल के एवरेज प्रॉफिट को आपस में कंपेयर करके देखना है कि उसमें हायर कौन है। जो भी हायर होगा उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। चलिए बेटा 4 साल का और 5 साल का हम एवरेज प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दे रखा है, वो हमने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4 ईयर्स। अब हमें करना क्या है, हमें 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है और 5 साल के प्रॉफिट का हमें एवरेज निकालना है, और इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट देखते हैं। सबसे पहले 2016, 17, 18, 19 एंड 20 ये हो गए हमारे ईयर्स। अब इनका हम प्रॉफिट देख लेते हैं कितना कितना है, 14,000। नेक्स्ट कितना दे रखा है 15,500। नेक्स्ट है 10,000, नेक्स्ट 16 एंड नेक्स्ट 50, 15,000। ये हमारा टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाएगा, 31,000 प्लस 10 प्लस 15,500 प्लस 14,000, यानी कि 7,500। बेटा इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7,500 डिवाइडेड बाय 5, जो कि हमारे निकल के आ जाएगा ये 14,100, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं 2,000। अच्छा हाँ बेटा 5 साल का हमें प्रॉफिट गिवन था,
आप देख रहे हो जैसे कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको 5 साल का हमें प्रॉफिट गिवन है। तो 5 साल में तो मैंने 5 साल को काउंट कर लिया। अगर मुझे 4 इयर्स निकालना होगा तो कौन से 4 इयर्स लेंगे? याद रखना बेटा, जब हमें 4 इयर्स निकालना होगा तो हम जो सबसे लेटेस्ट 4 इयर्स होते हैं, नियरेस्ट 4 इयर्स होते हैं, हम उसको काउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कभी भी किसी को जज करते हैं तो उसके बहुत ज्यादा पास्ट से जज नहीं करते हैं, रिसेंटली वो पर्सन क्या है, कैसा वर्क कर रहा है, हम उसके बेस पे जज करते हैं। तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो लेटेस्ट 4 इयर्स का निकालेंगे, ना कि पीछे के 4 इयर्स। हम 20 को काउंट करेंगे और 16 को यहाँ पे इग्नोर करेंगे। 2017, 18, 19 एंड 20। 17 का कितना है? 15,500, 10,000, 16,000 एंड 15,000। ठीक है, अब इसका हम टोटल निकालेंगे। इसका टोटल कितना निकल के आ जाएगा? हम कर देते हैं 7,500 में से 14,000 को माइनस, ये आ जाएगा 56,500। ये तो आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट। एवरेज निकालने के लिए 56,500 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जब हम इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 14,125। अब हमें चेक करना है कि ये अमाउंट ज्यादा बड़ा है एवरेज या फिर ये वाला एवरेज बड़ा है। 14,100 और 14,125, डेफिनेटली ये अमाउंट बड़ा है। तो हम गुडविल इस वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गुडविल कैसे निकाली जाती है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट है हमारा 14,125 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा 56,500, जो कि हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमें क्या दे रखा है। अन्नू, बेबी और चेतन आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, कह रहे हैं दे डिसाइडेड टू टेक डीप इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। उसको फ्यूचर प्रॉफिट में 1/5 शेयर के लिए लेकर आ रहे हैं। अभी तक के क्वेश्चन को हम इग्नोर करेंगे, आगे चल के इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम आगे की चीज को डिस्कस करते हैं। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर। बेटा 100% का मतलब क्या हो गया? 100% का मतलब होता है 100 अपॉन 100 दैट इज 1, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो हमें 1 गिवन है। ठीक है, द एनुअल प्रॉफिट फॉर दिस पर्पस ऑफ गुडविल फॉर द पास्ट 4 ईयर्स, यानी कि हमें पिछले 4 साल के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सेम इसी तरीके से हम करेंगे, बस नंबर ऑफ ईयर परचेज वहां पे हमें 100% दे दिया है। 100% का मतलब क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई हमें खाली 1 से करना है। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करें। चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? हमें 100% गिवन है। 100% का मतलब होता है 100 अपॉन 100, जिसका मतलब क्या आ जाता है हमारा 1, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। हमें पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। पिछले 4 साल के प्रॉफिट का भी हमें एवरेज निकालना है और 3 साल का भी। इसमें लिखा है एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज लेना है एनुअल प्रॉफिट का प्रीवियस 3 और 4 इयर्स विच एवर इज हायर, जो भी उसमें से बड़ा है उसको हम पकड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2020 का दे रखा है। अच्छा, ये है 4 इयर्स का, ये है 3 इयर्स का। यहां से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से ईयर दे रखे हैं? 2020 दे रखा है, 2019, 2018 एंड 2017। इनके प्रॉफिट को हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है 2,88,000, नेक्स्ट है 1,81,800, नेक्स्ट है 1,87,200, नेक्स्ट है 2,53,200। हम इन सब का टोटल निकाल लेंगे। इसका टोटल कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। 2,88,000 प्लस 181,800 प्लस 187,200 प्लस 253,200, ये निकल के आ जाएगा 9,10,200। 9,10,200। ठीक है, अच्छा अब इसका एवरेज निकालने के लिए 9,10,200 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है,
और जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 227,550, 227,550। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, पिछले 3 साल का एवरेज निकालना है। 3 साल में हम किस किस को पकड़ेंगे, 20, 19 और 18। हम 17 को इग्नोर कर देंगे, यानी इन 3 साल के प्रॉफिट को हमें फिर से क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 2,88,000, सेकंड आ जाएगा 181, 200, ये आ जाएगा 253, 200, और इसका टोटल कितना निकल के आ जाएगा वो हम चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा 657,000। ये तो आ गया हमारे टोटल प्रॉफिट किसका, 2020, 2019 एंड 2018 का। ठीक है, अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 2,19,000, 657,000 अपॉन 3, जो कि निकल के आया है हमारा 2,19,000। बेटा गुडविल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और हमें पकड़ना क्या है, 4 इयर्स का एवरेज और 3 इयर्स का विच एवर इज हायर। 2,27,550 और 2,19,000। हम पढ़ेंगे 2,27,550, 2,27,550, 227,550 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि हमें कितना दे रखा है 1, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2,27,550। ठीक है बेटा, आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक बना लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे के देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे नेक्स्ट क्लास में उतना करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।